देखो बच्चों, आज मैं आपको अधातु के बारे में कुछ चर्चा करूंगा, जिसमें पहले परिभाषा बताते हैं। लेकिन जैसे धातु की परिभाषा मैंने बताई थी, ऐसे ही अधातु की परिभाषा यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, जिसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो सामान्यतः ठोस एवं गैस अवस्थाओं में पाए जाते हैं तथा जो आघातवर्ध, चमकीले, कठोर, ध्वनिक तथा ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे कार्बन, आयोडीन, सल्फर आदि। ये जो शब्द हैं आघातवर्ध, ध्वनिक और तन्य आदि की चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। ये मान के चलिए कि अधातुओं के जो गुण हैं वो धातुओं से जस्ट उल्टे हैं। तो इनको समझने में मैं समझता हूँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे चलते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। तो अधातुओं के भौतिक गुण निम्न हैं। नंबर 1, जैसे चमकीलापन। तो सामान्यतः ये देखा गया है कि अधातुओं की जो सतह होती है वो चमकीली नहीं होती है, खुरदरी होती है। जैसे आप कोयला देखोगे, कोयला कार्बन का एक रूप है, और सल्फर, तो ये अधातुओं को आप देखोगे तो ये खुरदरे टाइप के मिलते हैं, क्रिस्टल रूप में मिलते हैं, यानी चमकीली इनकी सतह नहीं होती है। परंतु यहाँ पर एक विरोधाभास है। आयोडीन जो अधातु है उसकी सतह चमकदार होती है। इसी प्रकार दूसरा गुण है आघातवर्ध्यता। जैसे मैंने बताया था आपको कि आघातवर्ध्यता का मतलब होता है कि धातुओं को पीट कर चादर बनाना। लेकिन यहाँ पर अधातुओं को हम पीट कर चादर नहीं बना सकते हैं। जब हम उनको यदि किसी हामर या किसी ठोस वस्तु से उनको पीटेंगे तो वो मतलब चूर्ण उनका बन जाता है, चूर चूर वो हो जाते हैं, लेकिन उनकी चादर नहीं बनाई जा सकती हैं, क्रिस्टल के रूप में वो टूट जाते हैं। तो अधातु जो है आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। कठोरता। सामान्यतः अधातु कठोर नहीं होते हैं, जैसे सल्फर आदि है। परंतु हीरा जो कार्बन का एक अपर रूप है, संसार में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। इसी प्रकार अगला है नंबर 4, ध्वनिक। तो धातुएं क्या होती हैं? धातु को यदि पीटा जाता है किसी दूसरी कठोर वस्तु से तो उसमें जो है आवाज़ आती थी, सोनोरियस होती थी धातु। लेकिन अधातु आवाज़ नहीं करती हैं, इसलिए वे ध्वनिक नहीं होती हैं। नंबर 5 है तन्यता। तो तन्यता का मैंने पिछली वीडियो में बताया था अर्थ। तन्यता का मतलब है तारों के रूप में परिवर्तित करना। लेकिन अधातुओं को हम तारों के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक। सामान्यतः सभी विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये वायु के रूप में भी होते हैं, मतलब गैस के रूप में होते हैं, और ठोस भी होते हैं। लेकिन ठोस भी जो होते हैं वो कुचालक होते हैं। परंतु ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है, अपर रूप है, वह विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक माना जाता है। तो ये एक विरोधाभास है यहाँ। उसी प्रकार अगला है अवस्था एवं रूप। तो कमरे के तापमान पर यानी रूम टेम्परेचर पर अधातु सामान्यतः ठोस एवं गैस होती हैं। जैसे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये सब अधातु में ही आते हैं। परंतु ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी कड़ी में अगला है घनत्व। तो अधातुओं का जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, उसी वजह से उनका गलनांक भी बहुत कम होता है, जबकि धातुओं का बहुत उच्च होता है। ऑक्साइड। अधातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो जो ऑक्साइड बनता है उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो अम्लीय प्रकृति होती है, यानी अम्लीय प्रकृति के होते हैं अधातु।
यानी जस्ट धातुओं के विपरीत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, यानी अधातुओं के भौतिक गुण और उनकी परिभाषा। तो आप इसको अच्छे से लिख लें और कंठस्थ कर लें। कल मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट धातु और अधातु के अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।